पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट वैकल्पिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है। देखो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मार्ग के मुड़ने की घटना कहलाती है। परावर्तन कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है या विवर्तन कहलाती है। तो क्या कहलाती है तुम सबको पता होना चाहिए। जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अवलंब से क्या हो जाती है, हट जाती है, मुड़ जाती है। तो वो घटना होती है अपवर्तन। तो कौन सा सही हो जाएगा, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अवलंब की ओर, अवलंब से दूर हटता है, अवलंब की ओर मुड़ता है, सीधा चला जाता है, वापस लौट जाता है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा विलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो ये कौन सा है, 1 होता है, 1.33 होता है, 1.5 होता है, 2.42 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1.33 होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। जैसे तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन, पहले तो फार्मूला होता है आर बराबर होता है, क्या होता है, आर बराबर ये 2F होता है। ये पहला फार्मूला है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। दूसरा फार्मूला होता है जहाँ पे आर क्या है और एफ क्या है। आर है तुम्हारी त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। ओके। और ये क्या है, फोकस दूरी। ओके। तो ये चीज़ें पढ़ लेना। नेक्स्ट, अब है तुम्हारा दर्पण का सूत्र फोकस दूरी के लिए, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये क्या के लिए है, दर्पण के लिए, ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। तो ये क्या है, ये वाला एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक चीज़ सुनो पहले, ये जो फार्मूला दिया गया है क्या फार्मूला दिया गया है, ध्यान दीजिए। फार्मूला दिया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये था फार्मूला। इसमें f क्या है, v क्या है, u क्या है, इनको तुम्हें बताना है। तो ये क्या होती है, ये फोकस दूरी है। ओके। और ये क्या है, यह है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है ये, प्रतिबिंब की दूरी है। और ये क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। ओके। अगला अब आता है तुम्हारा आवर्धन। आवर्धन m बराबर होता है I/O बराबर माइनस का V/U। ये दर्पण के लिए आवर्धन ये होता है। इसका फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि I क्या है, O क्या है, ठीक है। जैसे कि जानते हैं हम सब m बराबर होता है I/ क्या होता है, O होता है, बराबर में माइनस का V/U। I क्या है, O क्या है, U और V तो बता दिया है। यह है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। ओके। ये क्या है, ये वस्तु की लंबाई। ओके।
यहाँ तक सब लोग याद कर लीजिए, ये यूपी बोर्ड में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बताइए ये यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया तो मैं दोबारा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये आवर्धन का फार्मूला, इसको याद कर लीजिए। ये तुम्हारा फोकस 1/f बराबर, जब फोकस निकालनी हो तब के लिए 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। ओके, और ये दर्पण के लिए फार्मूला है यही, ठीक है। इसके बाद आगे R बराबर होता है 2f। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन रहे तुम्हारे, ठीक है। ये जल का अपवर्तनांक कितना होता है तो बता दिया मैंने। ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना सब लोग, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।